तो ज़ाहिर तौर पर मध्यस्थता अमेरिका ने कराया है, पूरी रात बातचीत। और इसके बाद आपने वो ट्वीट भी देखा जिस तरीके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा है कि लंबी बातचीत के बाद मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान और भारत तैयार। और दूसरी ओर विंस और मैंने पाक के मंत्रियों से बातचीत की, भारत से भी बातचीत हुई है, दोनों देश तैयार हैं सीज फायर के लिए। और वहीं 3:35 पर पाक के डीजीएमओ का फोन भारत के डीजीएमओ के पास आया और युद्ध विराम पर बातचीत की गई। घोषणा इससे पहले सीज फायर की आपने सुना विदेश सचिव को, उन्होंने कहा कि भी 5 बजे के बाद कोई फायरिंग नहीं। हालांकि एक बैठक और भी दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध विराम। हालांकि भारत तो इसे युद्ध नहीं मान रहा था, इसे वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई मान रहा था, लेकिन पाकिस्तान युद्ध मान रहा था। क्योंकि जिस तरीके से 9 बेस आतंकियों के तबाह किए गए, तब से बौखलाया पाकिस्तान लगातार भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि इससे पहले भी सिंधु जल समझौता जिस तरीके से भारत ने स्थगित किया, तो उसने बोला था कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। उसी के बाद से लगातार देखा जाए, जो आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर हो पीओके, वहां से वो फायरिंग करता रहा। लेकिन एक बार फिर सीज फायर के लिए तैयार, फिर भी विश्वास नहीं किया जा सकता पाकिस्तान पर। वो हर बार ऐसे ही करता है। इस बार भारत को हर एक स्तर पर उसे घेरने की ज्यादा जरूरत है। अब देखते हैं 12 मई को दोनों डीजीएमओ के बीच बातचीत में क्या कुछ सामने भी आता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। ये विदेश मंत्रालय का कहना है। कौन कौन सी अपनी शर्तें? क्या ये शर्तें कि सारे वहां से कैंप आतंकियों को हटाया जाए। अब जैसा भारत चाहेगा उस तरीके से चीजें होंगी। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें की और लगातार ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा, मिसाइल का इस्तेमाल करता रहा, और आज जिस तरीके से मिसाइल फुस हुई, तो वो लगातार अमेरिका के भी संपर्क में रहता रहा, वहां कहता रहा कि भारत को समझाइए। और यही आज की जो कार्रवाई हुई, उसके बाद से समझ में आया पाकिस्तान को कि वो ज्यादा दिन तक टिक तो नहीं पाएगा, और ऐसे में उसकी आवाम उसे कोसेगी, वहां की स्थिति क्या होगी। इसीलिए अमेरिका के दरवाजे पर पाकिस्तान, और लंबी बातचीत के बाद जो अब श्रेय ले रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी यही कहना है कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार। लेकिन सीज फायर का उल्लंघन हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ही होता रहा है। 3:35 पर दोनों डीजीएमओ की बीच बातचीत। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया भारत के डीजीएमओ को, और इसके बाद सीज फायर 5 बजे के बाद कोई भी, चाहे वो आकाश हो, धरती हो या समंदर हो, किसी तरफ से कोई भी कार्रवाई या पलटवार नहीं किया गया है। लेकिन अब देखना अहम होगा जिस तरीके से 12 मई को बैठक दोनों डीजीएमओ के बीच, क्या बातचीत